मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपको तथा देश के नागरिकों को एडीजे वगैरह की सिविल जज की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को जानना आवश्यक है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। लीगल टर्मिनोलॉजी है जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से भी कई चीजें संबंधित हैं, तो वीडियो एस्केप न करें, शुरू से अंत तक अवश्य देखें। चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़े रहें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके कानूनी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो विधि से संबंधित शास्त्र, जो कोई भी व्यक्ति इन चीजों को, चिकित्सा से संबंधित ज्ञान को जानना चाहता है उनके लिए आवश्यक है। और ये विधि का ज्ञान है जो मेडिकल अर्थात चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ध्यान से देखें, वीडियो को सुने बार बार, इसमें इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स दिए गए हैं। डायटम जो टेस्ट होता है, डायटम टेस्ट का अर्थ है किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो जाती है तो इसे निर्धारित करने के लिए डायटम टेस्ट किया जाता है। इसके बाद डीएनए और फिंगर टेस्ट, आपने प्राय समाचार पत्रों में भी ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, न्यूज वगैरह में। किसी भी व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए डीएनए या फिंगर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद है नार्को टेस्ट। ये अभी कुछ ही समय पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने से आर्टिकल 20 एक्स पोस्ट फैक्टो और उसके अगेंस्ट उल्लंघन माना गया है। शरीर जब तत्काल ठंडा हो जाता है तो वो मृत्यु हो जाने का एक चिन्ह है, तत्काल ठंडा हो जाना शरीर का। और ऐसा भी कहा गया है कि शरीर, किसी भी महिला के साथ यदि रेप किया जाता है तो संभोग के 24 घंटे के अंदर उसकी वेजाइना में शुक्राणु जीवित रहते हैं। एक मोदी चिकित्सा न्यायशास्त्र है, आयुर्विज्ञान, ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। साइंस ऑफ मेडिकल, जैसा कि मैंने बताया, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें लीगल मेडिसिन से संबंधित कानून के अनुसार मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस या साइंस ऑफ मेडिसिन भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा टेलर के अनुसार फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसे न्याय आयुर्विज्ञान चिकित्सीय विज्ञान कहा जाता है। चर्चिल लिविंगस्टोन, जिसे पॉकेट मेडिकल विशेषज्ञ डिक्शनरी 1991 कहा जाता है। ये लोग चिकित्सा शास्त्र वाले अपने पास रखते हैं, जिसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी आदि का ज्ञान रहता है। कॉक्स के अनुसार मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टेक्सोलॉजी। इसके अलावा बेंथम के अनुसार अलग अलग ये सब जूरिस्ट हुए हैं। साक्षी न्याय और आंख, साक्षी के न्याय और आंख होते हैं। साक्ष्य जब भी ली जाती है तो इसी के आधार पर किसी भी मामले में फैसला किया जाता है। विटनेस आर द आईज एंड ईयर ऑफ जस्टिस, ऐसा कहा जाता है। और जो भी न्यायालय इस चीज को पूरा ट्रायल कर रहा है वो एक्सपर्ट के रूप में उन चीजों को देखता है, समझता है, एक्सपर्ट की ओपिनियन को भी पढ़ता है। मटेरियल जो एविडेंस आती है कोर्ट के समक्ष, तो न्यायालय विशेषज्ञ नहीं है। निष्कर्ष जो भी लेता है वो पूरी एंटायर एविडेंस के आधार पर न्यायाधीश उस मामले के निष्कर्ष पर पहुंचता है। आयुर्विज्ञान का जो निशान है वो दो महत्वपूर्ण, जिसमें शारीरिक चिन्हों में रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए वो मृत है या जीवित है, क्या उन्होंने पाया, इस सब का आयुर्विज्ञान का निशान जिसको कहा जाता है। इसमें जैसे आर्चेज है, आर्चेज और रिजेज फरोज। ये आर्चेज है ना, मेहराव, छापने वाली शाही जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के अंगुल चिन्ह जब लिए जाते हैं तो उसमें आर्चेज और फरोज रहते हैं जो लाइफ टाइम तक बने रहते हैं। फिर इसके बाद है मृत्यु विज्ञान या डेथ थैनेटोलॉजी। थैनेटोलॉजी मृत्यु का वैज्ञानिक अध्ययन करने को कहा जाता है, डेथ थैनेटोलॉजी। और किसी भी डेथ की 2 स्टेजेस होती हैं, दैहिक, शारीरिक, सोमेटिक, सिस्टमेटिक, जनरल, मॉलिकुलर और सेल्यूलर डेथ। मूर्छा के कारण अगर वो मरा है, श्वासावरोध हुआ है उसके फेफड़ों वगैरह में, इसको रुकावट आ जाती है, फेफड़ों की क्रिया बंद हो जाती है। और मूर्छा, हृदय की जो क्रिया है वो एकाएक रुक गई एक टक, तो इसको श्वासावरोध एस्फिक्सिया कहा जाता है। और सोमेटिक डेथ जो होती है वो कोशिकीय मृत्यु डेथ, शारीरिक मृत्यु के 3-4 घंटे बाद की होती है। इस तरह सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में यदि कोई डेथ हुई है तो जैसा कि सेक्शन 174 इंक्वेस्ट भी कहा जाता है उसे,
एक्सह्यूमेशन कहा जाता है, डाइड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं जो आपको जानना ही चाहिए। एनाटॉमी, शरीर की बनावट से संबंधित जो विज्ञान होता है वो एनाटॉमी कहलाता है। शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है फिजियोलॉजी, जिसमें शरीर में चलने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हाइजीन, स्वास्थ्य से संबंधित होती है। रक्षा और रोगों से बचने का यह अध्ययन हाइजीन कहलाता है। इसके अलावा मानव शरीर के अंदर 206 कुल हड्डियां होती हैं और अस्थि पंजर का यह शरीर होता है। मनुष्य के जो दांत हैं वो 2 जबड़ों में मिलाकर कुल 32 इनकी संख्या है दांतों की। मस्तिष्क के बाहरी भाग को जैसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, पीछे की तरफ ये होता है। मस्तिष्क के ऊपरी भाग कॉर्टेक्स सारे शरीर को नियंत्रित करता है। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो 2.5 से 4 पाउंड इसका वजन होता है। लीवर, जिसे यकृत कहा जाता है। हृदय रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है, अर्थात हृदय का परिसंचरण पूरे शरीर में होता है। ये जन्म से मृत्यु तक हृदय काम करता है और हृदय शरीर की भी रक्षा करता है। जैसे ही हृदय कोलैप्स हुआ, बंद हुआ, व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। शिराएं, इसमें वेन्स होती हैं, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। फुफ्फुस होते हैं और किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है वो सर्वोत्तम प्रणाली अंगुल चिन्ह के द्वारा, जिसे लोकार्ड पद्धति अथवा पोरोस्कोपी भी कहा जाता है। अंगुल हथेली जन्म से मृत्यु तक परिवर्तन नहीं होता। उसमें चोटें और क्षतियों के जो प्रकार हैं उसमें एब्रेजन, नेल और हल्की चोट, खरोंच, ब्रूज आदि हो सकते हैं। तो जो विदर्ण क्षति है, लेसिरेटेड वुंड हो सकता है, स्टैब हो सकता है, स्वयं कारित क्षति हो सकती है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरी भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, मनुष्य में स्टर्नम हड्डी छाती में स्थित होती है। खोपड़ी जो है वो क्लोजर ऑफ सेजेस्टल, अनुमानित जिससे उम्र 35 वर्ष तक की निकाली जा सकती है। और एक्सटेंसिव लेसरेशन ऑफ रैक, नेक, स्ट्रक्चर, टीयर्स, इसी तरह कोई राइफल आदि के शूट के जो टटोइंग चिन्ह हैं वो सामान्यतः 75 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। मेडिको लीगल टेस्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, किसी भी व्यक्ति के शरीर से संबंधित विज्ञान जिसमें जांच होती है वो मेडिको लीगल टेस्ट कहलाते हैं। ओसिफिकेशन टेस्ट या मांसपेशियों में खिंचाव आता है, 2 साल तक का इसमें हड्डी वड्डी का ज्ञान किया जाता है। डेमोनेशिया प्रिकॉस जो स्क्रेजोफेनिया कहलाता है। इसके अलावा अभी मैंने डाइटम टेस्ट आपको बताया जो पानी में डूबने के कारण की जानकारी होती है। डीएनए और फिंगर प्रिंट। इसके अलावा शरीर ठंडा मृत्यु के तत्काल बाद हो जाता है। ताजी चोट का जो रंग है वो लाल होता है। उसके अलावा जो बाद में उसी पर पपड़ी बन जाती है। तो ये कुछ मैंने आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी से संबंधित शब्दों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा इस वीडियो में यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।